हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट चालू है, जिसका नाम है मोशन, जिसका अर्थ होता है गति। और हमें देखना है एक समांतरित गति के लिए गति के समीकरण क्या होते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, यानी गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी अंतिम वेग। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, और a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय यानी टाइम। अब इसमें दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब होता है विस्थापन, u का प्रारंभिक वेग, ए टी का मैंने बताया ही है। तो यहाँ पे होता है तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें सारा आपको मालूम है, अंतिम वेग, यहाँ पे प्रारंभिक वेग, त्वरण और डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हमने फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, यानी पहले इक्वेशन को हमने सिद्ध किया था, पहले समीकरण को सिद्ध किया था। आज हम दूसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे और अगले लेक्चर में हम तीसरे इक्वेशन को भी डिराइव कर देंगे, यानी सिद्ध कर देंगे। तो पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए, दूसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इतने की ज़रूरत पड़ती है, इतने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने दोबारा लिख दिया है, ये हमने दोबारा लिख दिया है, इतने की ज़रूरत पड़ती है। क्या, v इक्वल टू एस अपॉन टी। v इक्वल टू एस अपॉन टी क्या है, ये वेग का फार्मूला होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया है, जब हमने वेग पढ़ाया था तो हमने बताया था। और v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी फर्स्ट इक्वेशन का भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। और एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है u प्लस वी बाई टू। ये कहाँ से आता है, ये हमने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है। फिर हमने बोला था कि इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है क्वेश्चन लगाते समय, लेकिन इसको डिराइव करते समय इसका ज़रूरत पड़ता है। कैसे ये आता है, तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी जाए, 1 2 3 तक कोई संख्या दे दी जाए, तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। तीनों को जोड़ देते हैं, 1 2 प्लस 3 जोड़ देते हैं, और इन संख्याओं को क्या करते हैं, कितनी संख्या है उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो गिनते हैं 1 2 3, 3 संख्या है, 3 से भाग दे देते हैं, एवरेज निकल के चला आता है, यानी औसत निकल के चला आता है। वैसे ही अगर दे दिया जाए आपको अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो आप औसत निकाल लेंगे ना। अब मान लीजिए अंतिम वेग दिया हो 10 मीटर और 10 मीटर प्रारंभिक वेग, तो वो भी तो संख्या ही ना है, वो भी तो संख्या ही ना है। तो 10 और 10 20/2 कितना करेंगे, 2, क्योंकि एक अंतिम वेग है, एक प्रारंभिक वेग है, संख्याएं कितनी है, 2, एक अंतिम वेग और एक प्रारंभिक वेग। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई टू होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन फार्मूलों से हम कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए, ये एवरेज वेलोसिटी है ना, यानी औसत वेग है, लेकिन वेग ही तो है ना, कोई भी वेग है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी वेग है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये भी वेग का फार्मूला है, ये भी वेग का फार्मूला है। अब देखिए, वेग इक्वल टू क्या दे रहा है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, और यहाँ पे वेग इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटा समय। तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि v इसके बराबर है, और यहाँ पे कह रहा है v इसके बराबर है। तो जब ये v दोनों के बराबर हैं, तो हम इसको इक्वल टू में कर सकते हैं ना। तो देखिए क्या करेंगे, u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू क्या कर देंगे, s बाई टी। क्यों, क्योंकि v दोनों के बराबर है, v दोनों के बराबर है। अब t को इधर गुणे में भेज देते हैं, जब भाग में आता है तो गुणे में भेज देते हैं, इक्वल टू के बाद भेजते हैं। तो यहाँ पे इसको सीधा करके लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, और सारे में ना गुणा होगा, तो इसलिए इंटू टी, यहाँ पे इंटू टी। अब क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। कहाँ से, यह भागे में था, गुणा में चला गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, s इज इक्वल टू यू प्लस, अब देखिए इस फार्मूले का अब इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, u प्लस v का क्या दिया है, v इज इक्वल टू क्या दिया है, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हमें दे रखा है। तो v इज इक्वल टू यानी v बराबर है u प्लस ए टी के,
यानी u प्लस एटी लिख देंगे तो इसका मतलब भी, अगर भी लिख देंगे तो इसका मतलब u प्लस एटी, यहाँ पे भी लिख देंगे तो एस अपन टी, और एस अपन टी लिख देंगे तो इसका मतलब भी, और भी लिख देंगे तो u प्लस भी बाई टू भी हो सकता है, और u प्लस भी बाई टू लिख देंगे तो भी हो सकता है ना, यही ये बता रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे, v की जगह पे लिख सकते हैं ना, देखिए u प्लस भी, तो v की जगह पे ये u प्लस एटी लिख सकते हैं, u प्लस एटी लिख सकते हैं ना, बटा 2 है, एटी कहाँ से आया, एटी कहाँ से आया, और दूसरा u कहाँ से था, पहले था u, अब एक u प्लस एटी v की जगह पे रख दिए, अब बटा में 2 था, बटा में 2 है, और गुणे में t था, गुणे में t रख देते हैं, हो गया। s इज इक्वल टू, अब क्या होगा, u प्लस यू 2u हो जाएगा, कैसे, एक u कितना होगा, 2u कह दिया जाए, एक गाय कितनी गाय, तो 2 गाय आप बोलेंगे ना, वैसे ही u प्लस यू इज इक्वल टू 2u प्लस एटी वैसे ही लिख देंगे, बाई 2 इंटू टी सारा वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा, 2u प्लस एटी है, 2u प्लस एटी है, अब t से इसमें गुणा कर देते हैं, तो t अपन कितना है, t अपन 1, कुछ भी अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना रहे तो इसका मतलब होता है 1, तो अब 1 से 2 में गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 2, क्योंकि नीचे वाले से नीचे वाले में, ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुणा होता है। अब t से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 2ut कहाँ से, 2u में t से गुणा होगा तो 2ut आएगा, प्लस 80 इंटू टी, तो जब किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, क्यों, देखिए तो 80 ए और t में t से गुणा हो रहा है तो t का स्क्वायर हो गया ना, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, कैसे, तो s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, हम 2 और 2 रहता है अगर किसी एलसीएम वाले जोड़ में, तो क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, हो जाता है हमारा काम, ठीक। वैसे ही यहाँ पे होगा, तो देखिए s इज इक्वल टू, अब 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में कट गया, ut हो गया ना, ut हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 ut हुआ है, इसको सही से लिख देते हैं, देखिए ut प्लस 1/2 इंटू 80 स्क्वायर, अब ये कहाँ से आया है, 1/2 का मतलब क्या होगा, देखिए 80 स्क्वायर बाई 1 है, और 1 से 2 में गुणा करेंगे, 2 रह जाएगा 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 80 स्क्वायर बाई 2, तो इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं 1/2 80 स्क्वायर, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया ना, सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गया, क्या, देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्रूव हो गया। देखिए ये इक्वेशन सेकेंड नंबर प्रूव हो गया। अब तीसरा इक्वेशन हम अगले लेक्चर में 14 नंबर लेक्चर में प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब एक इम्पोर्टेंट आप लोग को सूचना देना है कि टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा फिजिक्स का, इस फर्स्ट चैप्टर का पूरा 2 दिन में मिल जाएगा आप लोग को इसका नोट्स। तो 2 दिन बाद आप लोग इस टाइम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में 13 नंबर लेक्चर में इस फार्मूले के डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।